mates, welcome back to my channel. So आज इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ what all tips I have learned from my mom. हालांकि वो मुझे समय समय पे कुछ टिप्स और ट्रिक्स हेयर रिलेटेड देती ही रहती हैं, बट 5 बेसिक टिप्स जो उन्होंने मुझे दिया और मैंने उसे हमेशा फॉलो किया है. सो यस, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जंप इनटू द वीडियो. ऑलराइट, मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं अपना प्रमोशन करना चाहती हूँ थोड़ा सा. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए. और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करिए, मैं वहां पे भी टिप्स और ट्रिक्स बताती रहती हूँ. एंड यस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा. नाउ सीरियसली लेट्स स्टार्ट. ऑलराइट, सो द फर्स्ट टिप विच आई हैव लर्न फ्रॉम माई मॉम, या ऐसा बोलें कि जो मैंने अपनी मम्मी से सीखा है, वो है टू यूज वुडन कॉम वाइल डिटेंगलिंग योर हेयर. और इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि हमेशा वुडन कॉम यूज करें जब भी आपको अपने बालों को डिटेंगल करना हो. तो मैं यूज करती हूँ दिस नेम वुडन कॉम. जो मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको इसके बारे में पता है. आई थिंक मुझे लगता है जब तक आप सारे लोग इसको खरीद नहीं लेंगे ना, तब तक मैं वीडियोस में ये लाती ही रहूंगी. तो ये इतना अच्छा है और ऑब्वियसली स्पॉन्सर्ड नहीं है. स्पॉन्सर्ड होता तो मैं ब्रांड बताती और मैं बता देती कि स्पॉन्सर्ड वीडियो है ये, क्योंकि मैं वो छुपाती नहीं हूँ. तो यस, नीम वुडन कॉम हमेशा यूज करिए डिटेंगल के लिए. जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी लाइक नॉट नेम वुडन कॉम बट वो वुडन कॉम यूज करती थी मेरे बाल को डिटेंगल करने के लिए. तो ये मैंने उन्हीं से देखा है, सीखा है सॉरी. और उसके बाद जब मेरे बाल डिटेंगल हो जाते थे तो वो मेरे बालों में ऐसी कॉम यूज करती थी फॉर ब्रेडिंग एंड ऑल. सो मेरी मॉम ये दोनों कॉम यूज करती थी, इसलिए मैं भी यूज करती हूँ. मैं हमेशा डिटेंगल के लिए हमेशा 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 आप लोगों से भी कहती हूँ कि आप वुडन कॉम ही यूज करें. जरूरी नहीं है कि नीम वुडन कॉम, बट यस वुडन कॉम. इस कॉम को आई थिंक 4 to 5 years हो चुके हैं और ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसा मैंने खरीदा है. तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इन केस अगर आपको बाय करना हो. और अगर आपका बेबी है, बेबी गर्ल है, तो और उसके बाल अगर यू नो हैं शोल्डर तक या जितने भी हैं, आप ये यूज करिए और उनको भी बोलिए कि वुडन कॉम यूज करें, बहुत अच्छा होता है बालों के लिए. सो यस, फर्स्ट टिप, यूज वुडन कॉम व्हाइल डिटेंगलिंग. ऑल राइट, नाउ दी सेकेंड टिप इज, या जो मेरी मम्मी मुझसे हमेशा कहती हैं, दैट इज ऑलवेज वॉश योर हेयर वंस और ट्वाइस इन अ वीक. तो जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी मुझे एक ही बार वीक में हेयर वॉश करने की परमिशन देती थी. एक तरीके से मम्मी कहती थी ज्यादा हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, आपके स्कैल्प को उसका नेचुरल ऑयल मिलना बहुत जरूरी है. अगर आपको बाल है, आपको हेयर ग्रो करना है या आपको हेयर लॉस नहीं चाहिए, लाइक बहुत से बेनिफिट्स हैं जब आपका स्कैल्प नेचुरल ऑयल रिलीज करता है. तो इसलिए अगर आप उसे बार बार वॉश करेंगे तो आपके स्कैल्प को उतना टाइम ही नहीं मिलेगा कि वो नेचुरल ऑयल रिलीज कर पाए. तो इसलिए मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि 1 या 2 बार से ज्यादा कभी भी वीक में बाल मत धो. और अगर आपको आवाज आ रही है तो वो रियान की है एज यूजुअल, और वो अपने डैडा के साथ है तो वो खेलता चिल्लाता रहता है. उसका चिल्लाना भी खेल नहीं होता है, तो अगर आपको सुनाई दे कि वो चिल्ला रहा है, वो खेल रहा है. सो यस, इसलिए मैं भी आप लोगों से हमेशा अपने वीडियोस में कहती हूँ कि वंस और ट्वाइस ही अपने बाल जो है वो वॉश करें. अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है तो मैं बोलूंगी 3 times इन अ वीक, उससे ज्यादा नहीं. लाइक उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आपकी ऑयली स्कैल्प भी है तो भी आपके स्कैल्प को ऑयल रिलीज करने का लाइक पूरा अधिकार है. मैं ये कहने जा रही थी बट नो नो, ये नहीं कहना है. ऑयल रिलीज करना इज गुड फॉर योर स्कैल्प, फॉर योर हेयर. और अगर आपकी ऑयली स्कैल्प है तो आपको कौन सा हेयर ऑयल यूज करना चाहिए, मैंने उसका भी वीडियो बनाया हुआ है. तो मैं वो वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एज वेल एज आपको आई बटन में भी मिल जाएगा. तो यस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है कि ऑलवेज वॉश योर हेयर वंस और ट्वाइस इन अ वीक. नाउ जो थर्ड टिप या ट्रिक बोलेंगे, मैंने अपनी मॉम से सीखा है, वो है टू मेक अ बन विदाउट यूजिंग अ टाई, आई मीन हेयर टाई. सो यस, मैं अपनी मम्मी को हमेशा देखती थी वो हाथों से ही बस बन बना लेती थी. आई थिंक इंडिया में बहुत कॉमन है ये, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं नॉर्थ में पली बड़ी हूँ और स्पेसिफिकली कानपुर.
तो मैंने वहां पे लोगों को देखा है लाइक ऐसे ही लाइक हाथ से ही बन बना लेते हैं। मैंने बहुत ट्राई किया, जब मैं छोटी थी मैं बहुत ट्राई करती थी, मुझसे नहीं होता था। मम्मी बहुत अच्छे से मेरे बालों में भी बना देती थी, अपने बालों में बना देती थी, और वो छूटते नहीं थे, खुलते नहीं थे। तो मैंने बहुत सीखा, बहुत सीखा। मैं आई थिंक जब बड़ी हो गई हूँ, जब मैंने सीख लिया है, तो मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है मेरे चैनल पे। वो वीडियो है आई थिंक शुरुआत के दिनों में जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो मैंने वो वीडियो बनाया है। उस वक्त मैं जाकर सीख पाई थी प्रॉपर बन बनाना, नहीं तो मुझसे बनता ही नहीं था। तो यस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं वो भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, बट वो बहुत पुराना वीडियो है, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरे पुराने वीडियोस देखे। तो यस, तो मैंने अपनी मम्मी से ये भी एक ट्रिक सीखी है कि अगर आपके पास हेयर टाई नहीं है तो आप कैसे बन बना के रह सकते हैं। और मेरी मम्मी इतना प्रॉपर बन बनाती हैं कि वो खुलता भी नहीं है। आप लाइक मैंने अपनी मम्मी को देखा है, वो 4-5 आवर्स तक उस बन में रह लेती थी, नहीं गिरते थे उनके बाल। उनके बाल हल्के से कर्ली हैं, तो मे बी इस वजह से और वो बिल्कुल टाइटली पैक हो जाते होंगे। मेरे में थोड़ा जल्दी छूट जाते हैं, उतना जल्दी नहीं रह पाते हैं, बट यस मम्मी के बालों में तो बहुत टाइम तक रह लेता था। तो मैंने ये भी सीखा। नाउ द नेक्स्ट टिप इज, दैट इज फोर्थ टिप, रिलेटेड टू बन बट नॉट as much as related, that is braiding। मैंने नॉर्मल ब्रेड करना और फिश टेल ब्रेड करना अपनी मम्मी से ही सीखा है। मैं नॉर्मल ब्रेड भी नहीं कर पाती थी। जब मैं ब्रेड करती थी तो ऊपर का तो सही है, नीचे से वो टेढ़ी हो जाती थी। मैंने बहुत कोशिश करी, मुझसे नहीं होती थी। फिर मुझे मम्मी ने टिप बताया कि आप कैसे करो कि वो स्ट्रेट रहे, और उसके बाद मैंने फिश टेल ब्रेड भी उन्हीं से ही सीखा था। मैं लाइक मुझे याद है मेरा 10th का फेयरवेल था, तो मेरी मम्मी ने फिश टेल ब्रेड किया था। उस वक्त मुझे कोई आइडिया नहीं था फिश टेल ब्रेड किसे कहते हैं, क्या होता है। तो मम्मी को इन सब का बहुत शौक था, बट क्योंकि स्कूल जाते थे तो स्कूल में डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेड्स नहीं कर सकते थे, आप सिंपल नॉर्मल ब्रेड ही करके आओगे। तो जब फेयरवेल का टाइम आया तो मम्मी ने मुझे फिश टेल ब्रेड करी, एंड वो उस ब्रेड पे मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे स्कूल में। यहाँ तक कि टीचर्स, स्टूडेंट, यहाँ तक कि प्रिंसिपल ने भी मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया था। तो उसके बाद मुझे लगा ओ ये इतना पॉपुलर है, इतना अच्छा है। रियान टोटली पागल है खेलने में। तो इतना अच्छा है कि मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, मुझे लगा अब तो ये मुझे सीखना ही पड़ेगा। तो मम्मी मुझे मेरे बालों में ही बताती थी नीचे की साइड की मैं देख सकूं कि कैसे कैसे होता है। उस वक्त यूट्यूब वाला था नहीं कुछ, तो आप ऐसे सीख नहीं सकते हो। तो मम्मा मुझे बताती थी और फिर मैं उनके बालों में करती थी। फिर मम्मा उसमें देखती थी शीशे में कि कैसा है, शीशे में देखती थी कि कैसा है, फिर बताती थी कहाँ गलती है, क्या करना है। ओहो, मैंने ब्रीडिंग मम्मी से सीखी है। मुझे मम्मी ने बहुत तरीके की ब्रीडिंग सिखाई है, और अब जब मैं मम्मी को थोड़े नए ब्रीडिंग्स बताती हूँ यूट्यूब से देख के और समथिंग, तो मम्मी बहुत खुश होती हैं कि एक टाइम था जब मैं तुम्हें सिखाती थी और अब तुम मुझे नया नया बताती हो, क्या चल रहा है, क्या आया। तो यस, ये सब बहुत अच्छा लगता है मम्मी से शेयर करना, और वो भी बालों से रिलेटेड जब हम दोनों बात करते हैं तो उफ। तो यस, ये भी मैंने उनसे सीखा है। ऑल राइट, नाउ द लास्ट टिप जो है वो है, मेरी मम्मी मुझसे हमेशा कहती थी वंस इन अ वीक और 2 हेयर मास्क जरूर लगाओ अपने बालों में। जब मैं छोटी थी तो एज सच कोई लाइक मार्केट से हेयर मास्क नहीं लाती थी मम्मी, बट होममेड मास्क लगा के वो मुझे लगाती जरूर थी। अगर वीक में नहीं तो 2 वीक्स में एक बार अगर टाइम मिला तो जरूर, लाइक मम्मी इस चीज को हमेशा ध्यान रखती थी कि मैं अपनी बेटी के बाल में 2 हफ्तों में एक बार मास्क जरूर लगाऊं। तो मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि मास्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना आप शैम्पू और कंडीशनर को इम्पोर्टेंट मानते हो, जितना आप ऑयलिंग को इम्पोर्टेंट मानते हो, उतना ही इम्पोर्टेंट हेयर मास्क भी है। तो हेयर मास्किंग मैंने मम्मी से ही सीखी है। और उस वक्त क्योंकि मम्मी तो मेहंदी भी लगाती थी और मैं मेहंदी नहीं लगाती थी। मैंने मेहंदी लगाना आई थिंक बहुत बाद में स्टार्ट किया है। आई थिंक आफ्टर मैरिज मैंने स्टार्ट किया मेहंदी लगाना, अदरवाइज मैं मेहंदी भी नहीं लगाती थी अपने बालों में। तो मम्मा मुझे हेयर मास्क ही लगाती थी, वो भी मैं अपने चैनल पे शेयर करती रहती हूँ। मैंने बहुत से हेयर मास्क शेयर करे हैं,
जो मेरी मम्मी मुझे करती थी बचपन में, और वो सच में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती हैं। और क्योंकि हम लोग एग भी खाते थे तो मम्मी मुझे एग भी लगाती थी, कर्ड भी लगाती थी, और मिक्स मैच करके भी उन्होंने बहुत से मास्क बनाए हैं। और आगे भी मैं बताती रहूँगी, अभी भी सारे मास्क मैंने नहीं बताए हैं मम्मी के, मैं धीरे धीरे सब आपको बताती रहूंगी। और अब जब कभी मास्क मैं बनाऊंगी, लगाऊंगी या बताऊंगी आपको, तो बताऊंगी कि मम्मा मुझे करती थी, कौन सा करती थी, क्या कैसे, वो सारे भी मैं आपको बताऊंगी। सो यस, अगर आप मास्क नहीं लगा रहे हैं अपने बालों में तो प्लीज स्टार्ट करिए मास्क लगाना। अगर आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है और आपने अभी बिल्कुल भी आपके पास अगर टाइम नहीं है, तो मैं कहूंगी थोड़ा सा टाइम निकाल के आप मंथ में पहले एक बार मास्क अप्लाई करना स्टार्ट करिए, तो ओवर टाइम ना आपको चेंज दिखेगा अपने बालों में। सो या पहले आप मंथ में जब एक बार स्टार्ट करेंगे ना, फिर आपको जब लगेगा कि हाँ कुछ चेंज आ रहा है, तो आप अपने आप ही फिर 2 वीक्स में एक बार, वीक में एक बार, जैसे भी आपको टाइम मिलेगा आप करने लगेंगे। सो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, अगर आप मास्क नहीं लगाते हैं तो जरूर लगाइए। सो यार दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। ये 5 टिप्स हैं, ये 5 ही टिप्स हैं एक्चुअल में मैं जो अभी शेयर कर रही हूँ आपसे। ऐसे बहुत से टिप्स मेरी मम्मी मुझसे शेयर करती रहती हैं, ट्रिक्स बताती रहती हैं, और बचपन में बताती रहती थी बालों से रिलेटेड, तो वो मैं धीरे धीरे आपको बताती रहूंगी। कभी मौका मिला तो मैं अपनी मम्मी को भी वीडियो में लाऊंगी। हालांकि वो इंडिया में है, मैं यूएस में हूँ, तो मैं जब भी उनसे मिलूंगी मैं जरूर उनको वीडियो में भी लाने की कोशिश करूंगी, और आप उनसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हेयर रिलेटेड। सो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा, और आई थिंक अब मुझे रियान को ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं और मैं यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। बट यस, मुझे ये भी पसंद है, मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड कीप ग्रोइंग योर हेयर। You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you.